जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 34 के होमवर्क के ऊपर। डे 33 तक के होमवर्क में हमने बहुत सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब बस कुछ चीज़ें बची हैं और मेरे सारे चीज़ कंप्लीट। अब बुक्स का कोई भी हिस्सा नहीं रहा जो अब ख़त्म नहीं है। मैगज़ीन ख़त्म होने वाला है, ल्यूसेंट का वो हिस्सा जो हमने उठाया था वो कंप्लीट होने वाला है, ग्राउंड कंप्लीट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें मतलब कवर हो गई हैं। अगर आपने रूटीन फॉलो किया है तो आप भी अब निश्चिंत होंगे कि भाई अब रिवीज़न करना है। जहाँ से जो करना था मैम ने जितना बताया मैंने वो कर लिया है, क्योंकि मैं जो भी पेज दे रही हूँ उसको कलर करके कम करके आप लोग को टेलीग्राम पे दे रही हूँ। आप मुझे फेसबुक टेलीग्राम पे ऐसा ही श्वेता पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पीडीएफ को हम देते हैं कलर कम करके, जितना आपको करना है पीटी के लिए, मेंस के वक्त मेंस लेवल में देखा जाएगा। और एक और ग्रुप बना है टेलीग्राम पे, ऐसा ही श्वेता डाउट चैट, इसमें आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भाई इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर तो बनता है। भाई आप चैनल को लाइक कर ही सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे हिम्मत मिलेगा कि भाई हमने आपका जिम्मेदारी उठाए तो हम आपकी जिम्मेदारी को पूरा तो कर रहे हैं, भले परिस्थिति जो भी हो। ठीक है, मैंने इतनी सारी चीज़ों को अब तक कवर कर लिया है, जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट है, जियोग्राफी कंप्लीट, विविध, स्पोर्ट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड फिजिक्स। अब तक के वर्क में मेरा इतने सारी चीज़ों को हमने ख़त्म कर लिया है। अब बस कुछ चीज़ें बची है, बस आज का वर्क और कल का वर्क। हमारा पूरा डे वाला होमवर्क सीरीज़ ख़त्म। 35 डेज़ में पूरा एसआई की तैयारी कंप्लीट। चलिए आज के वर्क के ऊपर बात करते हैं। आज के वर्क में हमने दिया है करेंट अफेयर से, पेज नंबर 69, 17 एंड 71। ये मैंने एडिटोरिया के मैगजीन से दिया है। इस मैगज़ीन को कम मत आंकिए, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आप उतना करके दिखाई था, इससे ना आने का चांसेस तो शून्य है कि इस मैगज़ीन से नहीं आएगा। अगर 30 क्वेश्चन आएंगे ना तो 25 तो अभी यही मैगज़ीन से आ जाने वाले हैं। वो 5 क्वेश्चन अगर बनना होगा तो ये नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर बन सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी सारा चीज़ यहीं से आने वाला होगा। आप जो भी मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं, अभी मैंने स्पीडी को नहीं देखा पर वहाँ से भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, और जो भी और भी मैगज़ीन है वहाँ पे भी बनेंगे। मतलब सारी मैगज़ीन अच्छी है, कंप्लीट आपको करना है। अगर आप पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं। और मैगज़ीन को बहुत ज़्यादा मैंने छाँट दिया है, पूरा छाँट करके थोड़ा कर दिया है। बस आपको थोड़े हिस्से को जितना मैंने दिया है उतना कर लिया तो बस निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे और सारा मेरा लड़ेगा। अब चलिए बात कर ले वर्क के ऊपर। पेज नंबर 69 में क्या दिया है। पेज नंबर 69 हमारा बजट चैप्टर है। बजट में हम दिए हैं और ये पूरा बजट ही है, 70 और 71 चैप्टर। अब बजट तो आएगा भाई एग्ज़ाम में, तो बजट में कुछ छाँट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बाद के जो एडिटोरिया के चैप्टर है ना 24 के बाद वाले, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप खुद देख के कहेंगे इसमें हम क्या छाँटें। वो इतना इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जामिनर दे सकता है। इससे ना दिया तब कहाँ भूत से ला के देगा, आपको यहीं से देगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट पीछे 17 लास्ट बचा है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर केमिस्ट्री को हम दिए हैं अपने ल्यूसेंट के बुक से। ये हम ल्यूसेंट के बुक से दिए हैं क्योंकि मैंने खुद को ल्यूसेंट से करवाया था, अपनी तैयारी खुद को ल्यूसेंट से किया है। तो हम इसमें लेसन 15 आप लोग को दे रहे हैं। और फाइनली हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। हमारा क्या हुआ, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ फिजिक्स पहले से कंप्लीट था, अब केमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट। और पॉलिटी में मैंने लेसन 8.20 और 8.21 दिया है। ठीक है, ये बहुत है। 8.20 चैप्टर का नाम है आपात उपबंध और 8.21 है संविधान का संशोधन। मैंने टिक मार दिया है। बहुत कम हिस्सा को मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन इसमें पॉलिटी को आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। उसके बाद उसमें कम हिस्से को याद रखना है। मैं खुद नहीं समझ पाई कि इसमें कम हिस्से को क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं कलर करके दे देती तो आप उसी को पढ़ते। पहले पूरी रीडिंग लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाना है कि यहाँ क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिटी को अगर आप सिर्फ क्राउन से किए हैं तो निश्चिंत रहिए आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इतना बेस्ट इसमें पॉलिटी को लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ल्यूसेंट से किए हैं तो कन्फर्म आपका क्वेश्चन छूटने वाले हैं। ये मुझे पता है, मैंने खुद किया था तो मुझे ल्यूसेंट से इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे अलग से लक्ष्मीकांत को उस वक्त पढ़ना पड़ गया था, तो मैं उसका तैयारी कर ही रही थी यूपीएससी के, इसीलिए। लेकिन अभी अगर हम कह सकते हैं ना, क्राउन की बुक मैंने नहीं उस वक्त देखा था। इतना बेस्ट इसमें पॉलिटी को लिखा है कि आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतर तरीके से, अब बहुत कम मिस्टेक के साथ इसमें लिखा हुआ है। तो पॉलिटी को आपको कहाँ से कर लेना है, क्राउन से करना है। इकोनॉमी को आपको लेसन 9.9, 9.10 एंड 9.11, बहुत कम कलर। मैंने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इतना कम आते हैं कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें टिक मार के दूँ, तो इसको मैं आपको क्राउन से दे रही हूँ।
इकोनॉमिक्स को, ये भी बहुत ईजी है, आराम से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर है, लेकिन इसको छांट करके कम कलर करके मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी। टेलीग्राम पे जाके उस पेज को ले लीजिए, आप निश्चिंत आराम से फ्री रहिए कि भाई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा तो भाई यहाँ से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, भरोसा कीजिए, बहुत ही छांट के दे रहे हैं। अभी हम उतना ऊर्जा के साथ आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए हम सो सॉरी, बिकॉज हम चाह के भी अपने अंदर अभी ऊर्जा को नहीं ला पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से आपके वर्क को कंप्लीट कराने आए हैं कि हाँ भाई 5 डेज़ का मेरा वर्क बचा था, पहले से मैंने वीडियो बना लिया था, ये 5 दिन के बचे थे, आप लोग को सारा वर्क देख के थोड़ा मैं निश्चिंत होकर थोड़ा बैठूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही हूँ, आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कीजिए। अगर आप पूरे वर्क को किए होंगे ना, तो साई के पीटी में आप ज़रूर रिज़ल्ट निकालेंगे, और निकाल के जब आप बताएंगे ना कि मेरा हो गया आपके नोट से, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि किसी की मदद तो हम कर पाए, जो मेरे पापा चाहते थे। तो भाई मदद करने पे अच्छा लगता है। अगर आप वर्क को कंप्लीट करके रिज़ल्ट निकालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपना वर्क में कोई खोट मत कीजिएगा, कोई कमी नहीं। अगर जितना मैंने दिया है और आपने पूरा किया है, तो एग्ज़ाम में मेरे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो उम्मीद ही नहीं हो सकता कि मेरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक हम लेसन 14 दे रहे हैं, ये भी हम क्राउन से दे रहे हैं साइंस एंड टेक को। ठीक है, क्राउन से वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सिंपल साइंस एंड टेक लिख दिया है, उतना बस कंप्लीट कर लेना है। और भी कोई क्वेश्चन अलग से बनेगा तो वो मैं देख लूँगी, आपको नहीं सोचना है। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन यहाँ से पूछने हैं 1 और 2, ऐसा नहीं सोच सकते कि 1 और 2 क्या पूछ सकता है। कुछ ऐसे सोचेंगे ना तो आपके लिए भी आसान रह जाएगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि एग्जामिनर क्या दे सकता है, उसी हिसाब से तैयारी को अपने रखते हैं। सब चीज़ को तो पढ़ लेना है, आई नो पढ़ना सबको है, लेकिन याद उसी को रखना है कि एग्जामिनर क्या देगा। ठीक है, पीटी में पीटी लेवल तक याद रखना है, मेंस में मेंस लेवल तक याद रखना है। तो बस ऐसे कुछ तैयारी को सोचेंगे ना तो हो जाएगा। और डिपार्टमेंट कंप्लीट कीजिए, मेरा साइंस एंड टेक कंप्लीट, आई एम फ्री। जैसे मैंने अब तक पूरे वर्क में 34 डेज आ गया, कितना चीज़ कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ये जियोग्राफी कंप्लीट हो गया, विविध कंप्लीट हो गया, स्पोर्ट कंप्लीट हुआ, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोचिए इतनी चीज़ को कंप्लीट कर लिया है ना। अब बस कुछ ही और चीज़ है ना जो अब ख़त्म होने वाले हैं, तो बस वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस पूरा करिए जितना दिया जा रहा है, जितना PDF दिया जा रहा है टेलीग्राम पर, उसको बुक में कलर कीजिए, उसको याद कीजिए, और बिना रात में रिवीजन कीजिए, नहीं सोइए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आज आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप टोटल चीज़ को आज कर लीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवीजन ले लीजिएगा। बहुत दिन से मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है मेरे नोट से, तो आप आराम से इसको फ्री टाइम देके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट आपको OMR सीट पे देना है और ऑफलाइन देना है, क्योंकि एग्ज़ाम जाके आपको ऑफलाइन देना है और OMR पे देना है। तो आपकी टाइमिंग OMR पे कम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम पहुंच गए आपका आधा घंटा में आपको टेस्ट दे के रफ़ा दफ़ा हो लेना है। ये सोचिए, अगर 1 घंटा लग रहा है तो भी अच्छा है कि भाई 1 घंटा और एग्ज़ाम में रहेगा ना, तो इसे एग्ज़ाम में फ्री रहेंगे ना कि एग्ज़ाम 2 घंटे का रहता है, तो मेरी टाइमिंग 1 घंटा है, 1 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो गाय का घबराहट, गाय का कौन सी, अगर घबराहट हो गया, एग्जामिनर का भाग दौड़ होगा या कुछ भी होगा तो वो बात की बात है। हमारा स्पीड तो 1 घंटे का है ना, तो वो निश्चित जो इंसान का दिमाग रखता है ना, वो एग्ज़ाम में सुपर काम करता है। सर में दर्द हो सकता है तो आधा घंटा स्किप कर दीजिए, भाई गलती नहीं मारना है ना। आधा घंटा छोड़ के आधा घंटा सो जाइए एग्ज़ाम हॉल में। हम भी सोए थे, पीटी में मेरे सर में बहुत दर्द था, हम आधा घंटा पेपर रख के सो गए थे, क्योंकि मेरा टाइमिंग का मुझे पता था क्या स्पीड है मेरा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।